नमस्कार, मैं देवानेगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास कार्यक्रम हाई फ्लायर में। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लाखों लोगों को नई जिंदगी देने वाले हाई फ्लायर के इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं आर्यन हॉस्पिटल के एडवांस मिनिमल एक्सेस एंड वेरेटिक सर्जन डॉक्टर विक्रम आर्यन। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैंने अपनी एमबीबीएस और एमएस पुणे से की थी 1998 में, एंड उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से अपनी 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट करी एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फिर मैंने गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल पुणे से डॉक्टर शैलेश पुंतांबेकर जो मेरे मेंटर हैं उनके अंडर कंप्लीट करी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने का सपना आपने कब देखा? कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? मैंने अपना पूरा जीवन मेरे माताजी पिताजी दोनों डॉक्टर्स हैं। माय फादर इज अ फिजिशियन, मदर इज अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। पिछले 35 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्यन हॉस्पिटल में उन्होंने शुरू से प्रैक्टिस करी है और मेरा बचपन अस्पताल के अंदर ही निकला है। तो हम तो डेली देखते थे कि गरीब लोग आते हैं, अपना इलाज करा के चले जाते हैं। तो उस दौरान जब मैं देखता था मेरे पिताजी माताजी सारा दिन अस्पताल में लगे रहते थे, तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि पेशेंट आते हैं, उससे जो आपको वो खुशी मिलती है जब वो ठीक होके जाता है पेशेंट, जो वो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो पैसों से भी नहीं आ सकती। तो वो सब चीजें मुझे बहुत प्रेरित हुई कि पेशेंट आते हैं, पैसे भी देते हैं और दुआएं भी दे के जाते हैं। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि ये फील्ड सबसे ज्यादा आपको संतुष्टि देता है, जिसमें आपके पास पैसा भी आता है और साथ में लोगों की दुआएं भी लगती हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना करियर इसी में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इस नोबल प्रोफेशन में आने के बाद क्या आपने कोई प्रॉब्लम फेस की? ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज जो हमारा हॉस्पिटल है वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वैसे अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपकी सारी ड्यूटीज डिवाइड हो जाती हैं। अकेले काम करने से थोड़ा स्ट्रेस जरूर बढ़ता है। टीम वर्क से आपका पेशेंट का आउटकम भी बढ़ता है और रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में इट इज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वी हैव डिफरेंट कंसल्टेंट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव अलग अलग टीम हमने रखी हुई है, जिसकी वजह से सारा काम स्मूथ चलता है और टीम वर्क होने का तो फायदा होता ही है। डॉक्टर साहब, क्या मोटिवेट करता है आपको अपना काम? जब हम सुबह हॉस्पिटल में आते हैं तो अब पेशेंट से मिलते हैं। हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता, हर एक पेशेंट एक अलग चैलेंज है। हर एक पेशेंट की अलग अलग बीमारियां हैं, उनकी अलग अलग प्रेजेंटेशंस हैं। जब हम पेशेंट देखते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको ठीक करके घर भेजते हैं, तो उनकी जो दुआएं लगती हैं और जो वो उनका रिस्पॉन्स मिलता है, उस जैसी खुशी कहीं नहीं मिल सकती। इवन मनी कैन नॉट बाय दैट हैप्पीनेस। तो वो जो आपका खुशी मिलती है उसके अंदर आपको, और एवरी पेशेंट आपको एक अच्छी, इट एक्ट्स एज ए मोटिवेशन टू अस एंड उसी तरीके से हम लोग दिन रात काम करके वो खुशी हासिल करते हैं। जो पेशेंट की दुआएं लगती है और वो हमारे को एक एनकरेजमेंट देता है कि हम अपना काम और बढ़िया करें और इस फील्ड में ग्रो करें और उनको अच्छी तरह फैसिलिटीज दें। और उस जैसा कोई देयर इज नो अदर बिजनेस, देयर इज नो अदर प्रोफेशन विच कैन गिव यू सो मच हैप्पीनेस एज वी गेट इन दिस प्रोफेशन। डॉक्टर साहब, आर्यन हॉस्पिटल के बारे में बताइए, कैसे एस्टेब्लिश हुआ ये हॉस्पिटल? मेरे पेरेंट्स 1981 में अल्जीरिया से गुड़गांव आए थे और उस दौरान उन्होंने आर्यन हॉस्पिटल की स्थापना करी। उस टाइम हम लोग तो बच्चे थे और माताजी पिताजी ने खूब मेहनत करी और अस्पताल की स्थापना करी। फिर हम लोग भी डॉक्टर्स बन गए, हमारे स्पाउसेस भी डॉक्टर्स बन गए और तब से हम 6 लोग फैमिली मेंबर्स इस अस्पताल की ग्रोथ में लगे हुए हैं। मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरे ब्रदर इज इनटू क्रिटिकल केयर, माय वाइफ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, माय ब्रदर्स वाइफ इज अ पीडियाट्रिशियन एंड माय पेरेंट्स आर इनटू इंटरनल मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजी। तो धीरे धीरे करके हॉस्पिटल ग्रो होता गया, डिपार्टमेंट्स बढ़ते गए, ओटी आ गया, आईसीयूज आ गए, क्रिटिकल केयर टीम आ गई, डायलिसिस आ गई। फिर हमने इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऐड किया और धीरे धीरे करके इट इज नाउ ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और हम हर टाइप की सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। पुअर पेशेंट के लिए, मीडियोकर फैमिलीज के लिए, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए हम वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पाई जाती हैं। और हमारे अस्पताल में ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हैं। हम लोग सभी टाइप की सर्जरीज दूरबीन द्वारा यहाँ कर रहे हैं। वजन कम करने की सर्जरीज, कैंसर सर्जरीज, ईएनटी सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और मिनिमल एक्सेस सर्जरीज, गायनेकोलॉजी सर्जरी, सभी टाइप की सर्जरीज हमारे यहाँ पे हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आर्यन हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं?
आर्यन हॉस्पिटल में हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे पास पूरा फुल सेट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, 2D इको है, डिजिटल एक्सरे है, 24 आवर्स 7 लेबोरेटरी सर्विसेज है, जिसमें दिन रात पेशेंट आके अपने टेस्ट करा सकते हैं। देन हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जनरल सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ट्रॉमा हम लोग केटर कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरीज, बेरियाट्रिक सर्जरीज वी हैव स्टार्टेड, वी हैव गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, GI सर्जरीज, IVF हमने अभी स्टार्ट किया है। फुल फ्लैश काफी बड़ा डायलिसिस स्वीट है हमारे पास यहाँ पर, एंड 17 बेडेड ICU है। और हम लोग सारी टाइप की सर्जरीज यहाँ पे कर रहे हैं जो एक बड़े अस्पताल में हो रही है। डॉक्टर साहब, मोटापे से आजकल लोग बहुत परेशान हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोटापे से आजकल लोग बहुत परेशान हैं, ये बिल्कुल सच बात है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आगे चल के अगली 10 बीमारियों को जन्म देता है। लोग सोचते हैं मोटा होने की वजह से सिर्फ मैं दिखता ठीक नहीं हूँ, बट ओवरऑल मेरा बॉडी स्टेटस ठीक है। बट मोटापे से आपको 10 टाइप की बीमारियां होती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रांटे आना। बहुत टाइप के कैंसर भी मोटापे से रिलेटेड हैं, जैसे कि कोलोरेक्टल, बड़ी आंत का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, और बच्चे ना होना, यंग फीमेल्स के अंदर बच्चे ना होना, जिसको PCOD बोलते हैं, वो भी मोटापे से रिलेटेड है। तो अगर मोटापे से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात की जाए तो कोई एंड ही नहीं है। और इसमें भी ये है कि जो लोग मोटे होते हैं अपना वजन खुद से कम कर सके तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, मोटापे को आप कैसे मेजर करते हैं? मोटापे को मेजर करने का सबसे एक मोटा फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट किया जाता है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। डॉक्टर साहब, आर्यन हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटलों से अलग कैसे है? आर्यन हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से अलग ऐसे है कि यहाँ पे जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम बहुत पर्सनलाइज केयर दे रहे हैं, जो एक बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता। और 24 आवर्स अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे एक सारी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट्स हमारे से डायरेक्टली आके मिल सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाती है, और हम लोग 6 फैमिली मेंबर्स इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी की वजह से, होने की वजह से, और एक टीम एफर्ट की होने की वजह से एक अच्छे रिजल्ट्स हम पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बात हो रही थी बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। क्या ये बैरिएट्रिक सर्जरी हमारे आर्यन हॉस्पिटल में अवेलेबल है? हाँ, हम पिछले 2-3 साल से यहाँ पे बेरियाट्रिक सर्जरीज कर रहे हैं, और एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके और आने वाली बहुत अनगिनत बीमारियों से बच सके। यहाँ पे हम काफी टाइम से कर रहे हैं। इसमें 2 से 3 दिन का स्टे होता है, जिसमें पेशेंट पहले अपना इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं, एंड पोस्ट सर्जरी 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और वो फॉलोअप के लिए आके दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे तमाम दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आजकल के टाइम में लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। किसी के पास कोई टाइम नहीं है, ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, ना रात को सोने का चैन है, ना दिन को कोई चैन है। आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में आज से 15 साल 20 साल पहले अगर देखते हैं, पहले जो डिजीज होती थी, कॉलरा होता था, टाइफॉइड होता था, ट्यूबरक्लोसिस होती थी, माल न्यूट्रिशन होता था। बट आजकल क्योंकि आज का युग जो है बहुत फास्ट हो गया है, वो पब्स में जाता है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लाइफ इज वेरी फास्ट, स्ट्रेसफुल लाइफ, उसकी वजह से डिजीजेस का पैटर्न इज बिल्कुल डिफरेंट। हार्ट अटैक यंग एज में हो रहा है, कैंसर यंग एज में हो रहा है, शुगर यंग एज में हो रही है, नी जॉइंट प्रॉब्लम्स, बैक एक प्रॉब्लम्स, खराटे आना, ये सब प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। ये सब जंक फूड लेने की वजह से है। तो थोड़ा सा अपना डाइट पे कंट्रोल करें, अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहे, ताकि बीमारी अर्ली स्टेज में पता लग जाए। नहीं तो बहुत लेट स्टेज में पता लगता है, उस टाइम फिर कुछ करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जनरेशन बहुत एडवांस होती जा रही है। एवरीबडी इज एजुकेटेड, आजकल इंटरनेट पे सब लोग सर्च करते हैं, तो उनको सब कुछ अवेयर रहना चाहिए आजकल के बारे में। और आजकल तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, इतने अच्छे इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, जिसमें डिजीज को आप जल्दी पकड़ सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखें और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें। दोस्तों, ये थे डॉक्टर विक्रम आर्यन। अगले एपिसोड में हम एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगेंद्र को बुलाएं। हंसने से खून बढ़ता है, हंसने से बीपी कम होता है।
हंसना तो सिर्फ चुटकुलों में मना है। तो फिर हंसिए ना। कॉमेडी कनेक्शन सुबह 8:30 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ दिल्ली आज तक पर। बड़ी खबर को चाहिए नॉन स्टॉप, बिना फुल स्टॉप, लगातार कवरेज, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। एचडी है तो ज्यादा है। सुरजीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगिंदर को बुलाएं। हंसने से खून बढ़ता है, हंसने से बीपी कम होता है। हंसना तो सिर्फ चुटकुलों में मना है। तो फिर हंसिए ना। कॉमेडी कनेक्शन सुबह 8:30 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ दिल्ली आज तक पर। आज तक ने किया देश का नाम रोशन। 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ बना YouTube डायमंड बटन जीतने वाला